लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई खास नुकसान भी नहीं होता। एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज होती है बहुत ज्यादा। जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए, हम बिस्तरी के लिए बुलाए, तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन उसकी बात मान ले। सबके कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी बातों को रख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला गुनाह जिस चीज को मामूली समझा जाता है हमारे समाज में बीवी के ताल्लुकात में, वो ये है कि जो है बीवी का अपने शौहर को बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। उसको इनकार नहीं कर सकती है वो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर का हक देना चाहती है, इस बात को ये मद्देनजर रखें, इसलिए कि जब इस मामले में रसूलुल्लाह फरमाते कोताही होती है ना, शरीयत ने क्यों अहमियत दी इस बात को, इसमें कोताही होती है तो इंसान फिर दूसरी जगह ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है औरत का, या फिर वो सोचता है कि ये बीवी तो मेरी राजी नहीं होती, इसकी अपनी मर्जी होती है। इस मामले गैर शरई बुनियादों पर इनकार करना, यूं ही इनकार करना या अपनी जिद पर आना जाना, ये बहुत संगीन जुर्म है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए, तो सारी रात, और अगर वो सोता रहे सारी रात अगर नाराज रहे, तो इस औरत पर सुबह तक के लिए फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, फरिश्ते बद्दुआएं भेजते रहते हैं जो औरत इस तरह से करे। क्या बोला तूने? आया जो औरत शौहर को करीब ना आने दे और शौहर उसकी वजह से नाराज होकर सो जाए, तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी जाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शौहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े वो, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! क्या हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज? नहीं। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शौहर उसके पास चला जाए। वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शौहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह न दे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप! एक शब्द नहीं बोलेगी। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है। लेकिन शौहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का खतरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि ज़ौजा काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत खराबी होगी, तो शौहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाजा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, ज़िंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाजा है। कानून तो ऐसे मौके पर शौहर का साथ देगा, इस्लामी कानून औरत को बुरा कहे अरे कहना क्या चाहते हो? करे, लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई खास नुकसान भी नहीं होता। एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज होती है बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? को पैसा बर्बाद पहन चोद। तो औरत जिसका ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा और मर्द जिसका बेड़ा गर्क होने का खतरा है, उसकी नींद खराब हो सकती है रात की और फिर अगले दिन उसको गुनाह का खतरा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है। जब इंसान की डिजायर्स पूरी नहीं होती वो तो बाज़ दफ़ा दरिंदा बन जाता है। ये जो आजकल इतने वाकयात हो रहे हैं रेप के और जो कत्ल के वाकयात हो रहे हैं और ये जो बदमाशियां फैल रही हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों की है जिनकी ये हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो वो फिर इस तरह की हरामकारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया है कि इस मामले में औरत शौहर का साथ दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। देश संकट में है। सुन्नत मुअक्कदा बहरहाल यही है जवान औरत और जवान मर्द के लिए कि वो शादी के बगैर ना रहे। इसका बच्चों से ताल्लुक़ नहीं है कि आपके 3 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं या आपको 2 दफ़ा तलाक हुई है 3 दफ़ा तलाक हुई है। शरीयत पे जो हमें तालीमात मिलती हैं वो ये है कि शरीयत ने मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी बग़ैर निकाह के ज़िंदगी को पसंद नहीं किया, क्योंकि इसमें गुनाह का बहरहाल ख़तरा होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो आपको खुद भी गुनाह का खतरा हो सकता है। नंबर 2, निकाह करने में फ़ायदा क्या है कि आप खुद भी गुनाह से बचेंगी और एक मुसलमान मर्द को भी बुराई से बचा लेंगी। उसको भी तो औरत बुराई से बचा लेती है हलाल ताल्लुक़ कायम करके। तो बहरहाल इसका फ़ायदा ही है। फिर हो सकता है अल्लाह आपको कोई और ऐसी औलाद दे दे जो इन तीनों से अच्छी हो। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, अगर बीवी का है कि हम महीने में 1 दफ़ा मिलेंगे, लेकिन खामन का ख्याल होता है कि मैं हर रोज़ मिलूँ, तो खामन की चलेगी। जो खामन कहता है उसी तरह करना होगा।
क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर औरत खामद की नाफरमानी करती है तो उस पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं। बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।